नमस्कार। हम बात करेंगे इस वीडियो में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। बहुत सारे लोग बात करते हैं इस विषय पे। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, क्या ये बहुत सारे लोग तो घबराए हुए रहते हैं कि क्या ये हमारी कुंडली में है तो क्या ये हमें हानि पहुंचा सकता है, या हमारी कुंडली में है तो हमें रुकावटें दे सकता है, क्या ये इसकी शांति करानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोष, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें लाभ पहुँचे। तो आइए पहले तो हम ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है। देखिए, राहु और केतु जैसे ग्रह हैं, खासकर आप राहु को देखेंगे तो ये अगर चंद्रमा के साथ युति बना ले तो चंद्र ग्रहण का नामक योग बन जाता है, और यही सूर्य के साथ युति बना ले तो सूर्य ग्रहण का योग बन जाता है। जैसा कि आप देखेंगे चंद्र ग्रहण को अगर गौर से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो है चंद्रमा मन का कारक होता है, तथा राहु जो है मन को कहीं ना कहीं अशांत करता है, मन की शांति भंग करता है। ठीक है। और वहीं अगर सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया है, जो कि आत्मा, अगर सूर्य और राहु की युति हो जाए तो कहते हैं कि आत्मा ही बहुत ज़्यादा विचलित होती है। जब आत्मा को ही संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मनुष्य के जीवन में भी संतुष्टि नहीं हो सकती है। पर ये क्या सत्य है कि जिनके भी कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण दोष हो या चंद्र ग्रहण दोष हो तो उनका जीवन बहुत ही बेकार, या फिर कह सकते हैं कि कष्टमय बीतेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें एक भ्रांति की तरह ही फैल रही हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में भी देखा जा चुका है और चंद्र ग्रहण भी देखा जा चुका है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपकी सफलता पे। फर्क पड़ सकता है आपके मन पे। जैसा कि हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण अगर किसी की कुंडली में हो तो उस टाइम पीरियड में जब भी चंद्रमा और राहु की दशा आएगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो उसमें उस व्यक्ति का मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशांत रहता है, कहीं ना कहीं वो भावुक उस समय में होता है, या कुछ इमोशनल उसे हानि या फिर कह सकते हैं कुछ भी तकलीफ देखनी पड़ सकती है। और वैसा ही हम देखेंगे सूर्य ग्रहण में, कभी देखेंगे कि सूर्य और राहु की युति बनी हुई है तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति की उस दशा में, जैसे सूर्य में राहु का अंतर प्रत्यंतर ऐसा होगा या राहु में सूर्य का अंतर प्रत्यंतर, तो इस दशा में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान की हानि पहुंचेगी थोड़ी बहुत, और पिता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं उस समय में। हालांकि ये देखा जाता है कि उस समय बीतने के बाद, वो समय अगर निकल गया है उसके बाद अगर देखें तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। केवल राहु के दूषित करने से ही ग्रह दूषित नहीं होता है। यदि आपका चंद्रमा खराब है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कृष्ण पक्ष का है और शनि से भी पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, तो और खराब भाव में बैठा है, 6 8 12 जैसे भाव में बैठा है, तब मैं कह सकती हूँ कि आपका चंद्रमा बहुत खराब है, आपका मन सदैव ही खराब रहेगा। तब ये बातें सही हो सकती है। पर ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि चंद्रमा केवल राहु के साथ आने से ही खराब हो जाएगा। उसी प्रकार सूर्य को भी अगर हम देखेंगे तो सूर्य जो होता है वो भी इस सेम यही कंडीशन हम लगाएंगे कि जिस तरीके से हमने चंद्रमा में लगाया था सूर्य में भी वही कंडीशन लगाते हैं कि सूर्य खराब ग्रह की राशि में बैठा है, नीच पे बैठ गया है और खराब भाव में बैठ गया है, या फिर खराब ग्रहों से युक्त हो गया है और फिर राहु भी उसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मान सम्मान की हानि हो सकती है और सूर्य से रिलेटेड तकलीफें देखने को मिल सकती है। पर केवल ग्रहण होने से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। थोड़ी बहुत तो नकारात्मकता आती है राहु की वजह से, लेकिन अगर आप उसमें राहु का उपाय करेंगे उस टाइम पीरियड में तो ये बहुत ही हद तक आपको
कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जैसे आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है और आप बहुत ही परेशान हैं, आपका चंद्रमा का महादशा चल रहा है या फिर राहु का महादशा चल रहा है और उसके अंदर अंतरदशा भी राहु और चंद्रमा की आ गई है, तो आपका मन बहुत ही अशांत है, तो देखिए आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं। और राहु के लिए भी आप राहु के उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, रेमेडीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और खासकर मन की शांति के लिए शिव जी के उपायों से अच्छा कोई उपाय नहीं है। ओम का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध, शक्कर और शहद डाल के आप चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर को। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे आप करके उस नकारात्मक से अपने जीवन को उभार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे अगर सूर्य का ही टाइम चल रहा है और हमारा सूर्य ग्रहण है और हमारा सूर्य थोड़ा सा नकारात्मक चल रहा है या फिर राहु की वजह से हमें तकलीफें हो रही जिंदगी में, तो हम सूर्य देवता को हर रोज हमें जल चढ़ाना चाहिए, हमें कोई भी परेशानी हो या ना हो। इससे हमारा सूर्य जो है आत्मबल हमारा बना रहेगा, हमारा परिवार से जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहेगा और अपने पिता से संबंधों में बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छापन देखने को मिलेगा कि हाँ रिश्ते बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करके, राहु के उपाय करके, छोटे छोटे राहु के उपाय, जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ काली वस्तु दान कर दे, शनि की जैसा ही राहु का उपाय होता है, या फिर आप चिड़ियों को दाना खिलाएं। ऐसे बहुत ही अनेक उपाय हैं, छोटे मोटे उपाय करके भी आप इनसे निजात पा सकते हैं, इन सारी चीज़ों से। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी ग्रहण दोष से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक योग आपके लिए इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जिंदगी पे भारी पड़े। तो आप फालतू के इन पचड़ों में पड़ना छोड़ दें, पंडितों को पैसा देना छोड़ दें कि आपके हर दोष की शांति कराए, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं और ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही बताना चाहूँगी आज। और ऐसे ही मुझे अगर आप देखें तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।